अस्सलाम वालेकुम। आज जो ऑडियो लीक्स हैं उस पे एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बन गई है जो उसकी तहकीकात करेगा। और कल मरियम औरंगज़ेब जो है उसके साथ लंदन में एक वाक़या हुआ था। और एक आज गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर में एक जलसा हुआ है, जो कि एकेडमिक एक इंस्टीट्यूट है वहाँ पे। इन सब पे हम बात करेंगे। पहले हम देखते हैं कि ये जो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनी है इंटीरियर मिनिस्ट्री ने जो बनाई है, जो ऑडियो लीक्स हैं, जो डेटा हैक किया गया है हैकर ने डार्क वेब पे, उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए हुकूमत ने एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई है। और उस जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम में जो सिविलियन इदारे हैं उनकी भी लोग होंगे, और जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं उनसे भी उनके ऑफिशियल्स होंगे। और वो इस पूरी जो ऑडियो लीक्स हुई है उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। अच्छा, आज इंटरेस्टिंग बात इसमें ये हो गई है कि इमरान ख़ान साहब ने इंकशाफ किया है कि एक वीडियो और आने वाली है। आज लाहौर में एक जलसे से खिताब में इमरान ख़ान साहब ने कहा कि मरियम नवाज़ की एक ऑडियो लीक होने वाली है, और उसको शायद पता हो कि ये जो ऑडियो लीक्स हैं वो इमरान ख़ान साहब के नॉलेज में है कि एक वो ऑडियो आती है या नहीं आती है। लेकिन इमरान ख़ान साहब ने आज कहा है कि वो ऑडियो एक आने वाली है। अच्छा, इसमें जो सबसे ज़्यादा जो ऑडियो लीक्स हो गई हैं जिसने भी की हैं, ये कोई बैरूनी हाथ तो इसमें नहीं है। ये तो ज़ाहिर बात है, लग ये रहा है कि अंदरूनी हाथ है। ये मुल्क के अंदर जो लोग हैं वो उसको तो जो जीआईटी बनी है वो इन्वेस्टिगेट करेंगे और एक मंतकी इंजाम तक पहुंचाएंगे। लेकिन इसमें यह है कि जो पीएम का ऑफिस है उसको कंट्रोवर्शियल बना दिया गया है। जो आला इदारे हैं वो अब क्रेडिबल नहीं रहे हैं। मतलब इस जिसने भी ये काम किया है उसने एक मैसेज दिया है कि जो एक जो कौमी सलामती के इदारे हैं, जो हाई प्रोफाइल एरियाज़ हैं, जो सेंसिटिव एरिया है वो भी महफूज नहीं है। और इसकी गवर्नमेंट को भी इसकी नज़ाकत का अंदाज़ा हो गया है, इसकी सेंसिटिविटी का अंदाज़ा हो गया है। और उन्होंने कौमी सलामती का इजलास भी बुलाया है कल। और ये अगर इसकी जो हमारी तो क्रेडिबल इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, और उम्मीद यही की जा रही है कि वो इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करेंगे और इसको एक मंथ की इंजाम तक पहुंचाएंगे। अगर इसको मंथ की इंजाम तक ना पहुंचाया तो फिर तो हमारे इदारे पर कोई इतबार करने के हम काबिल नहीं होंगे। और इस पे तफसीली एक इन्वेस्टिगेशन होगी। और ज़ाहिर बात है, जो प्राइम मिनिस्टर हाउस है वहाँ पे भी इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट की भी इन्वेस्टिगेशन होगी। और इस पूरी उसकी जो जीएटी है, इससे तवक्को तो यही किया जा रहा है कि वो जो लीक हैं, जो हैकर है कि उसके ताने बाने जिधर से भी मिलते हैं वो सब उसको एक्सपोज करेंगे और एक मंतक के इंजाम तक पहुँचाएँगे। अच्छा, मरियम औरंगज़ेब साहिबा के साथ कल लंदन में जो एक अनफॉर्चुनेट वाक़या हो गया है, वो काबिल मज़म्मत है। और जिसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है। ये हम बहैसियत जो हमारी माशरा है, हम इस हद तक क्यों पहुँचे हैं? जो एज पे हैं हम, अगर हम पॉलिटिक्स में देखें तो ये जो दलील की जो वो है वो हमें ख़त्म हो रही है। हम एक ऐसी एज पे पहुंच गए हैं कि जहाँ पे गाली गलोच और इन चीज़ों के अलावा हमें और कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही है। तो इस पे काफ़ी हद तक काम भी हुआ है इस पूरे पिछले चंद सालों में, कि ऐसा लोगों की जो माइंड ब्रेनस्टॉर्मिंग की गई है कि उनको ऐसे मकाम तक पहुंचा दिया गया है कि उसमें वो बर्दाश्त जो है वो सोसाइटी में ख़त्म हो रही है। मज़हबी तौर पर भी और सियासी तौर पर भी। मज़हबी तौर पर भी हम जब पुराने जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, जब हम उनसे वो करते हैं, बैठते हैं उनके साथ, तो वो कहते थे कि लोग जो हैं उनमें बर्दाश्त थी, बात करने की बर्दाश्त उनकी उनमें थी। लेकिन आजकल के ज़माने में
वो बर्दाश्त ख़त्म हो रही है। और इसका ज़ाहिर बात है, ये जब कल जो हुआ है मरियम औरंगज़ेब, वो अप्रिशिएटेबल है। उसने तो बड़े तहम्मुल से उन सारी गालियों को भी सुना, जो उसकी हरासमेंट हुई उसको भी सुना, और फिर वो उन्होंने कोशिश की कि वहाँ पे जो ख़वातीन थे उनके साथ बातचीत भी की। और वो, लेकिन ये है कि इसका रद्द-ए-अमल भी आ सकता है। अगर वो रद्द-ए-अमल आ जाता है तो उससे तो एक अनार्की फैलेगी और पूरा माशरा जो है वो फिर उसकी लपेट में आ जाएगा। और ऐसा ही एक वाक़या ये मैरियट होटल में भी हुआ था। नूर आलम ख़ान साहब जो MNA थे, वो वहाँ पे बैठे थे और वहाँ पे कोई बंदा आया है, उसने उसको गालियाँ दी हैं। तो वहाँ पे फिर जो हुआ वो एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बन गई। फिर मुस्तफ़ा नवाज़ कोकर ने उस बंदे को मारा और वो होटल की पूरी जो वो थी वो ख़राब हो गई। तो ये जो एक एक्शन होता है उसका रिएक्शन भी होता है। तो ये अनफॉर्चुनेटली ये सोसाइटी में जो बर्दाश्त की वो ख़त्म हो रही हैं। और इसका जो वो है फिर हमें ये वायलेंस की शक्ल में, अनार्की की शक्ल में ये मिलने को मिलेगा, जो कि एक सोसाइटी में फिर नफ़रतें ज़्यादा होंगी लोगों के आपस में। ठीक है, पॉलिटिकल डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन उसमें बहस मुबाहिसा होता है, एक दलील की बात होती है। आपका जो भी वो है, एक सियासी पार्टी है या सियासी सोच है, वो अपनी सोच आपको कोई नहीं बदल सकता। वो आपकी अपनी जो पॉलिटिकल वो है। ये अच्छा है कि पाकिस्तानी लोग इतने सियासी है, लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि आप किसी और पे को गालियाँ दे और किसी और की जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसको नुकसान पहुँचाए। बाकी तो आप दलील से बात करें, आपकी जो ओपोनेंट हैं उसके साथ आप बेशक बहस करें, मुबाहसा करें, लेकिन गाली गलौज से ये काम नहीं चल सकेगा। अच्छा, आज इमरान ख़ान साहब ने जो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर में वहाँ पे एक फ़ंक्शन वो किया गया था। डॉक्टर असगर सैयद ज़ैदी जो वाइस चांसलर है, उसने उस फंक्शन को ऑर्गेनाइज़ किया था। और जिस पे जो PMLN की लीडर हैं मरियम नवाज़, उसने उसको कहा है कि इस वाइस चांसलर के ख़िलाफ़ उसने बातें की है और उसको कहा है कि एक गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी को उन्होंने एक सियासी इदारा बना दिया है और वहाँ पे एक सियासतदान को उसने इनवाइट किया है। इमरान ख़ान साहब ने वहाँ पे जो ख़िताब किया है उस पे तो हम बाद में बात करते हैं, लेकिन जो वाइस चांसलर हैं इस यूनिवर्सिटी के डॉक्टर असगर सैयद ज़ैदी, उसने कहा है कि इसका मकसद ये था इस फंक्शन का कि जो एकेडमिक्स हैं उसका जो स्किल डेवलपमेंट, यानी जो एकेडमिक्स का इंडस्ट्री के साथ एक लिंक हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं। और उसने कहा है कि पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड BITB उन्होंने एक ये प्रोजेक्ट, आप उसको समझिए, उन्होंने एक वो शुरू किया है कि जितनी भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी इंडस्ट्री के साथ ब्रिज लिंक हो और उसमें स्किल डेवलपमेंट हो। फिर उसने ये बातें उन्होंने आज एक टेलीविज़न चैनल के साथ इंटरव्यू में कहीं। उन्होंने कहा कि हम इसको ऐसा बना रहे हैं जिस तरह ऑक्सफोर्ड में है या दूसरे इलाकों में है, कि वहाँ पे जो पॉलिटिशियंस होते हैं, अगर वो गवर्नमेंट में है या अपोजिशन में है, तो उन सब का पॉइंट ऑफ व्यू वहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वो उनके साथ शेयर करते हैं। तो उसको ये जस्टिफाई कर रहा था कि ये उसी का एक वो है, उसी प्रोग्राम का एक तसलसल है, और जिसमें हम चाहते हैं कि जो एकेडमिक्स हैं, जो इंस्टीट्यूशंस है, तो वो इंडस्ट्री के साथ लिंक्स हो। तो इसी सिलसिले में हमने आज इमरान ख़ान साहब को भी बुलाया था। इमरान ख़ान साहब ने वहाँ पे जो तकरीर की है, चूँकि ये पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड का एक इनिशिएटिव है, बकौल जो वाइस चांसलर है गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर के। इमरान ख़ान साहब ने जो तकरीर की हैं, पहले के हिस्से में तो उसने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और IT के बारे में बात की है कि इंडिया की जो IT है वो उन्होंने इस सेक्टर में ज़्यादा डेवलपमेंट की है और हम उससे पीछे रह गए। लेकिन ख़ान साहब की जो तकरीर थी उसमें मज़ा नहीं आया था। मतलब वहाँ पे जो
वहाँ से कुछ आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं। तो फिर इमरान खान साहब ने अपना गियर बदल दिया और उसने सियासत पे बात शुरू की है। और जो उसकी जो तकरीर थी वो फिर पॉलिटिक्स फिर उसने कवर किया। पॉलिटिक्स में तो ज़ाहिर बात है, इमरान खान साहब जो कहते हैं डीज़ल, कुकड़ी और बूट पॉलिश, चेरी ब्लॉसम वगैरह वगैरह, जो फिर उसने अमेरिका की जो की साजिश का ज़िक्र किया। फिर उसने कहा चोर मुसल्लत हो गए, उनका ज़िक्र किया, जो नॉर्मली वो जलसों में करता रहता है। सवाल ये है कि ये जो एकेडमिक्स प्रोग्राम्स हैं, नो डाउट उसमें तो ठीक है। पॉलिटिक्स जो अगर स्टूडेंट्स यूनियन थे तो उसकी वजह से भी जो पॉलिटिकल ग्रूमिंग होती थी लोगों की। लेकिन ये जो इमरान खान साहब जो जलसों में तकरीरें करता है, जो गालियाँ देता है, चोर लुटेरे, चेरी ब्लॉसम, ये जो अल्फाज जो हम सुनते आ रहे हैं हर एक जलसे में, तकरीबन 51 जलसे किए उसने। और ये जहाँ पे ये गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी है उसके बिल्कुल नज़दीक मीनार पाकिस्तान भी है, तो ये जलसा तो उधर भी हो सकता था। बहरहाल ये जो आज की जो तकरीर है, जो पॉलिटिकल साइड उसने इमरान खान साहब ने दिया है, तो इस वजह से फिर जो नौजवान हैं उनकी एक ब्रेन वॉशिंग ऐसी की जाती हैं कि जो हमें कल जो मरियम औरंगज़ेब साहिबा के साथ हुआ, तो ऐसे वाक़यात फिर रुनमा हो जाते हैं। तो ज़ाहिरी बात है, पॉलिटिक्स नौजवानों को भी पॉलिटिकल ग्रूमिंग उसकी होनी चाहिए, लेकिन वो एक पॉजिटिव ग्रूमिंग होनी चाहिए। और जो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर का अपना एक मकाम है और इसको एक सियासी मैदान में तब्दील कर दिया गया है। और आगे देखना ये है कि इस इंस्टीट्यूशन की जो वाइस चांसलर है उसके ख़िलाफ़ कोई एक्शन होगी। लेकिन ज़ाहिर बात है वहाँ पे हुकूमत पीटीआई की है अभी। तो ये उसने तो कहा है कि हम दूसरी पॉलिटिकल लीडर्स को भी बुलाएंगे, बिलावल को भी बुलाएंगे, मरीम नवाज़ को भी बुलाएंगे, और उनके साथ वो कह रहा था, जो वाइस चांसलर जो उसने वो बात कर रहा था किसी टेलीविज़न चैनल के साथ, कि मैं स्टेज में उनके साथ भी बैठूंगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ है, क्या इनसे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी पॉलिटिकल ग्रूमिंग होगी, ये एक बड़ा सवाल है। और इस एकेडेमिया जो है, जो यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स हैं या जो एकेडमिक्स के लोग हैं, उनको ये ज़रूर देखना होगा क्या इस तरह की एक्टिविटीज़ से जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं उसकी ग्रूमिंग होगी, या उनकी जो वो है ब्रेन वॉशिंग होगी, और उस वजह से वो फिर उनमें जो बर्दाश्त है क्या वो बर्दाश्त रहेगी, या वो बर्दाश्त और लूज़ करते रहेंगे। ज़ाहिर बात है, सियासत जो है वो यही स्टूडेंट्स जो है इनसे लीडर्स बनने हैं। तो अगर वो पॉजिटिव कोई इस पे रिसर्च करने की ज़रूरत है इन एकेडमिशियंस को भी, कि आया ऐसे एक्टिविटीज़ को यूनिवर्सिटीज़, क्योंकि ये तो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में इस तरह की फंक्शंस होंगी, तो इन पे भी जो एकेडमिक्स है वो ज़रा रिसर्च कर लें, कि या साइकोलॉजिकल रिसर्च कर लें कि इससे क्या इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा या इसके नेगेटिव, फ्यूचर में इसका नेगेटिव इम्पैक्ट होगा।